14 फरवरी माता पिता पूजन दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 फरवरी में अगर देखा जाए तो विश्व दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा समुदाय वैलेंटाइन डे दिवस को लेकर चल रहा है और एक समुदाय माता पिता पूजन दिवस को समर्थन कर रहा है। आइए हम दोनों की सच्चाई जानते हैं। आखिर में वैलेंटाइन डे क्या है, माता पिता पूजन दिवस क्या है, दोनों को शुरुआत किसने किया और दोनों की हकीकत क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। फिर उसके बाद में हम अपनी बात को पूरी करेंगे। सबसे पहले वैलेंटाइन डे पे आते हैं। ये सबसे पहले यूरोपीय देशों में ये प्रथा चली वैलेंटाइन दिवस की, और उसके बाद में धीरे धीरे ये यूरोपीय देशों से निकल के दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैला। अब है क्या वैलेंटाइन डे? एक पुस्तक है ऑरिया ऑफ जेकोबस डी वारिजन नाम की किताब के मुताबिक एक रोमन पादरी जिनका नाम वैलेंटाइन था, वो रोमन में पादरी थे चर्च के, और उस समय का जो रोमन सम्राट थे उनका नाम था क्लाडियस द्वितीय, माने क्लाडियस सेकंड जो थे। उस समय उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो भी सैनिक होगा वह विवाह नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह विवाह करेगा प्यार और परिवार में फंस जाएगा तो देश की सेवा या युद्ध सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका विचार दो तरफ हो जाएगा। उनका ये सोचना था कि सैनिक का मतलब पूरी तरह उसका प्यार हो, चाहे उसका समर्पण हो, वो सिर्फ देश के लिए हो, और उन्होंने विवाह को बंधन कर दिया था कि विवाह नहीं कर पाएगा। उस समय जो ये यूरोपीय देश में ये जो पादरी थे वैलेंटाइन, इन्होंने क्या किया कि चोरी छिपे लोगों का, सैनिकों को विवाह करवाना शुरू किया। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची, और जो रोमन सम्राट थे क्लाडियस द्वितीय ने पादरी वैलेंटाइन को गिरफ्तार करा दिया, और गिरफ्तार कराने के बाद उनके ऊपर जो मुकदमा चला, देशद्रोह का मुकदमा चला, जो भी केस चला, और 14 फरवरी के दिन उन्हें सजाए मौत दे दी गई। अब एक बात समझिए कि सजाए मौत जो रोमन पादरी थे वैलेंटाइन उनको दिया गया, और लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी याद में लोगों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। ये तो हुआ एक कहानी वैलेंटाइन दिवस की। अब आ जाते हैं बात कि वैलेंटाइन दिवस का हकीकत क्या था, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि जो भी व्यक्ति हैं वह विवाह करें, परिवार में दायित्व भी निभाएं, और पारिवारिक दायित्व निभाने के साथ साथ संसार व्यवहार अपना जो नियमानुसार करे। ये तो चलिए एक उचित मार्ग था, इसमें कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन इसका जो है एक रूप बदल दिया गया। रूप ऐसा बदल दिया गया कि इसको व्यवसायीकरण किया गया। व्यवसायीकरण किस विधि से किया गया कि बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है, वो इतना दूरदृष्टि नहीं रख पाते, भावनात्मक होता है। उनकी भावनाओं से अगर खेलना है, उनकी भावनाओं का दोहन करना है, उसके लिए ये जो 14 फरवरी था उसको 7 फरवरी से आरंभ कर दिया गया। सबसे पहले 7 फरवरी को रोज डे मतलब कोई भी बच्चा बच्ची एक दूसरे को गुलाब देंगे। 8 फरवरी को प्रपोज डे, यानी कि उनको निवेदन करेंगे, ऐसा कुछ प्रपोज डे। 9 फरवरी को चॉकलेट डे, मतलब बच्चा बच्ची एक दूसरे को महंगी महंगी चॉकलेट खरीद के देंगे। अब उद्देश्य क्या होगा इसका, ये देखते चलिएगा। 10 फरवरी को टेडी डे, एक खिलौना होता है टेडी बियर, जो भी यहाँ का तो है नहीं, एक बाहरी खिलौना है टेडी बियर, जो टेडी डे, वो टेडी खिलौना देना है उनको। आइए अब 11 को प्रॉमिस डे, मतलब वादा करना है, एक दूसरे के लिए वादा करना। क्या वादा करना है? 12 को क्या करना है? हग डे। हग माने एक दूसरे को बाहों में लेना। अब हिंदी में हग का मतलब तो आप समझ जाओ कि अगर हग डे कहें तो क्या कहा जाएगा उसके लिए। ये हग डे हुआ, ठीक है। 12 को हग डे, उसके बाद में 13 को किस डे माने चुंबन लेना। मैं अश्लीलता की जो हदें पार हो गई हैं, मैं तो सिर्फ उसका आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा हमारे जो युवा धन है, युवा धन मतलब देश का भविष्य है, समाज का भविष्य, उस युवा धन को किस हाल तक नीचे गिराया जा रहा है। उसके बाद में 13 को किस डे और 14 को वैलेंटाइन डे। अब इतने दिन तक आपने रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे, सब डे कर लिया, तो 14 तारीख को आप क्या बचा है करने के लिए? एक मेरे बड़े मित्र से बात हो रही थी मीडिया जगत के, उन्होंने कहा, अरे पांडे जी आप तो बात कर रहे हैं ऐसा, लेकिन
जितने भी होटल है, नाइट क्लब्स हैं, सब बुक हैं, फुल हैं। कमरे सारे एक दिन के लिए होटल के, एक रात के लिए होटल के सारे कमरे महंगे महंगे कीमत पे बुक हैं वैलेंटाइन डे के दिन। डेस्टिनेशन पॉइंट, घूमने की जगह, एडवांस लोगों की प्लानिंग बन चुकी है वैलेंटाइन डे की। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी रोमन पादरी थे, उनका जो विचार था उससे मैं सहमत हूँ। अगर आपका विवाह हो चुका है, पति पत्नी स्वरूप में है, बिल्कुल आप प्यार को प्रकट करने के लिए जो भी करिए वो आपका शास्त्र सम्मत विषय है। लेकिन फिर मैं दूसरा शब्द पूछ रहा हूँ, जो युवा पीढ़ी है आज, ये जो इतने दिन 7 से लेके सारे डे करने के बाद में 14 फरवरी को जो रूम बुक हैं, होटल के कमरे बुक हैं, करोड़ों का व्यापार होगा, अरबों खरबों का लेन देन होगा, गिफ्ट बटेंगे, सामान बिकेंगे, ठीक है। ये 14 फरवरी जो रूम बुक है, क्या है? रात्रि में माता का जागरण है, चौकी लगी है, या एकादशी का जागरण करके 12 बजे 1 बजे तक जागरण महात्मा आप करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, एक बच्ची का ये जानकारी मिली थी, सत्य घटना है, कि हम लोग बड़े खुशी से बहुत पहले से, 1 हफ्ते पहले से एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। मेरी फ्रेंड थी, उसने एक लड़के से, मैं तो बहुत शर्मीली स्वभाव की थी, फिर भी उसने एक लड़के से मेरी दोस्ती कराई, और फिर वो मतलब रोज डे और प्रपोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, जो भी डे है, ये सारे डे में इतनी ज़्यादा खुशी थी। फिर 14 का प्लान बना के हम लोग 14 को वैलेंटाइन मनाने चलेंगे, और सब में इतना उत्साह था। मेरे मन में बहुत खुशी थी कि कुछ एक अनोखा होगा, एक अनोखा किया जाएगा। उसके बाद में घर से किसी तरह बहाना करके, झूठ सही बोल के कि एक प्रोग्राम है, जाना है और आ जाएंगे, और नाइट पार्टी में गए। उसके बाद में, पार्टी के बाद में लोग सेलिब्रेट करने गए रूम में, जो भी रूम गए। अब मैं शब्द को पूरा नहीं कह पाऊँगा। बात ये थी कि उस बच्ची के साथ में जो भी गया था, एक नहीं, 2-2, 3-3 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की, उसके शरीर को नोचा, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बच्ची न अपने घर बता पाई, न परिवार को बता पाई। ये पुरानी बात जाहिर में आई थी। न परिवार को बता पाई, न घर में, न पुलिस को बता पाई। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डर था कि मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं। अब मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, उस बच्ची ने फिर उस लड़के से संबंध तोड़ दिया, ठीक है, संबंध तो तोड़ दिया, लेकिन आपके आत्मा पे जो ये दाग घाव लग गया, क्या उसको आप मिटा सकते हैं? आप खुद सोचो, कल आप ये मानते हैं आपका विवाह होगा, परिवार होगा, क्या अपने बच्चों से कभी कह पाएंगे? उनको रोकना चाहेंगे तो आप उनसे कह पाएंगे कि बेटा, आपकी माँ इस तरह से वैलेंटाइन मनाने गई थी और इस तरह उसके साथ में हुआ? क्या उस पति जो पाणी ग्रहण होता था, एक हाथ दूसरे हाथ में दिया जाए, उससे आप कह पाएंगे? या आपका रिश्ता चलेगा अगर आप अपने पति को ये बताएं? चलिए, सच्चाई थी तो बताएं, छुपाने की बताएं कि उन आपसे इससे पहले आप वैलेंटाइन डे इस तरह मनाते थे। क्या आपका ये चलेगा? और मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे पार्क हैं। अब मैं बहुत चीज़ें को आप सब जानते हैं, मेरा उद्देश्य गंदगी की तरफ नहीं जाना है। आप खुद सोचिए, क्या कल आप जब एकांत में बैठेंगे तो आपको आपका किया हुआ कर्म शाबाशी देगा? आप समाज में किसी के सामने बताने लायक हैं कि आप ये करके आते हैं? वैलेंटाइन डे में हो क्या रहा है? ये पवित्र प्रेम नहीं है, ये दुराचार है। ये हमारी संस्कृति की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात समझिए, जो युवा धन है, युवा पीढ़ी है, जिसको समाज के, देश के रीढ़ माना जाता है, उसी इस तरह से बर्बाद करने का अगर प्रयास किया जाएगा तो फिर ये युवा धन बचेगा कहाँ पे? एक तो ये वैलेंटाइन की बात आपके सामने आ गई। दूसरा, फिर एक संत ने, चलिए उस चीज को यूरोप से आरंभ किया, एक संत ने एशियाई देश से आरंभ किया, एक संत ने सनातन संस्कृति से आरंभ किया। 2006 की बात थी। उस समय तक एक वैलेंटाइन डे के विरोध में मॉल के शीशे तोड़े जाते थे, और जगह जगह पार्कों में डंडा लेके मार पिटाई होती थी, मीडिया खबर बनाती थी, भला बुरा कहा जाता था। वैसे समय में एक संत आए समाज के सामने, दोनों हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, नम आंखों से एक उपाय दिया, विरोध नहीं, विकल्प दिया। एक, आप प्रेम प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, आइए एक प्रेम प्रकट करते हैं। और उन्होंने 14 फरवरी का विकल्प दिया, माता पिता पूजन दिवस। आखिर में उधर वैलेंटाइन का आपको समझ आएगा, 14 फरवरी क्यों, माता पिता पूजन दिवस क्यों? क्योंकि प्रेम पवित्र होता है।
प्रेम सिर्फ देना जानता है, प्रेम की मांग नहीं होती है। और माता पिता पूजन दिवस हम सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान हमारे श्री गणेश प्रथम पूजनीय, कोई भी नया काम हो भगवान श्री गणेश की वंदना होती है, मंगल होता है। लेकिन एक बार सारे देवताओं में होड़ लगी कि प्रथम पूजनीय का पद मिले किसे, तो हुआ कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले भगवान शंकर मां पार्वती के सम्मुख आ जाएंगे, उन्हें प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त होगा। और सारे लोग परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा के लिए उड़ चले, कोई एरावत हाथी पे, कोई अश्व पे, कोई मयूर पे, किसी का अलग अलग वाहन था, सब तीव्र गति से उड़ चले। लेकिन भगवान श्री गणेश मंद मंद मुस्कुराते हुए वहीं स्थिर रहे और उन्होंने हाथ झुकाया। उन्होंने कहा, ये शास्त्र सम्मत बात है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त पृथ्वी ने समस्त संसार है। उन्होंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करी और 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़ के वहीं उनकी प्रार्थना करने लगे, वहीं प्रार्थना करने लगे। और सारे देवता जब परिक्रमा करके भागते दौड़ते लौटे, तो जब सभी ने जाना कि भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जो है, उन्होंने माता पिता की परिक्रमा को ही समस्त विश्व की परिक्रमा मान लिया, सभी ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि प्रेम पवित्र होता है, प्रेम देना जानता है, प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम में चाह नहीं होती। और माता 9-9 महीने तक बालक को गर्भ में रख के उसे पालती है। वो माँ 9-9 महीने तक गर्भ में रख के बालक को पालती है। बच्चे के गीले पेशाब में सोकर भी बच्चे को सूखे में सुला लेती है। अपने मुख का निवाला निकालकर आधे पेट रहकर भी बच्चे का पेट भरती है। चाहे कितना भी बीमार हो, अगर बच्चा रोता रहता, आपने कभी देखा है कि माँ बिस्तर पे पड़ी रहे, माँ उठ के बच्चे को गोद में लेकर के अपना दर्द भूल के उसे चुप कराती है, उसका दर्द दूर करती है। माँ बीमार है, भूखी है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा आ गया है सामने तो वो उठ के उस दर्द को भी सह के भोजन बना के बच्चे को खिलाती है। ये प्रेम है, ये निस्वार्थ है, ये त्याग है, ये समर्पण है, ये बलिदान है। उस पिता को सोचो जो धूप में जलता है, तपता है, सब कुछ करता है, अपनी इच्छाओं को सीमित कर देता है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। त्याग बलिदान है, ये प्रेम है। ये प्रेम कहाँ से आ गया कि जिसे कभी जानते नहीं आज आया। और फिर चलिए हम आपको उसकी भी छूट देते हैं। अगर वैलेंटाइन डे है तो ऐसा क्यों, इस वर्ष मेरा वैलेंटाइन यह था, यह थी, अगले साल वह दूसरा है, दूसरी है, और तीसरे में कौन होगा पता नहीं। या तो चलिए आप वैलेंटाइन डे मनाइए, वैलेंटाइन मान लीजिए, उसको सामने लेके ईश्वर को साक्षी करिए, माता पिता का अनुमति लीजिए और उसके साथ जीवन बिताने का संकल्प करिए और पूरा जीवन उसके साथ में बिताइए। मंजूर है समाज को, कहाँ विरोध है। लेकिन ये क्या कुत्ते बिल्लियों सा हमारा हाल हो गया है। एक बालक से बात हो रही थी तो उसने बड़े उसमें कहा कि सोचना क्या है, जो होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को क्यों खोना। नहीं भैया, सोचना पड़ेगा। जिस यूरोप से ये वैलेंटाइन डे की गंदगी चली, सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज वहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे बोलो ना सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाए। नहीं देख सकते हो आप रोज मरोगे, एक एक दिन मरोगे, समाज की नज़र में मरोगे, क्योंकि आप एड्स के मरीज हैं। और भी बड़े सारे ऐसे ऐसे बीमारियां हैं, नाजायज औलादों की, जिनके माँ का बाप का पता नहीं, किस तरह से संपर्क में आए, बच्चा पैदा होकर लावारिस पड़े हैं। अब देखो दुर्गति उस यूरोपीय देशों की। संभलिए, ठहरिए, रुकिए। और मैं स्पष्ट कहता हूँ उस बच्चियों से कि हमने प्रॉमिस कर दिया, अब क्या करें। अरे प्रॉमिस कर दिया, झूठ बोल दो ना, एक दिन के लिए बोल दो मैं बीमार हो गई, नहीं आ सकती, मेरे घर में समस्या हो गया, नहीं आ सकती, मेरे ये कारण हो गया, नहीं आ सकती। आप अगर आज का जो आपने शाम का रात का प्लान बनाया हुआ है, अगर आपने अपने कदम रोक लिए तो एक भूल आपको आगे इस हालत में नहीं खड़ा करेगी कि आपको कहना पड़े कि अब क्या करें। भूल जाओ आप कि जी लोग मिलते हैं लेकिन बड़े कॉन्शियस होते हैं। कोई कॉन्शियस नहीं, आपका कॉन्शियसनेस कभी काम नहीं आएगा। और ये ध्यान रखना, एक दिन का आपका मज़ा जो होगा ना, सज़ा बन जाएगा। ये जो 7 दिन पहले से
आपको अलग अलग तरीके से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारत के सनातन की युवा पीढ़ी को नष्ट और बर्बाद करने का प्रयास है। आज मैं स्पष्ट कहता हूँ, एक पादरी की बात यूरोप से चलकर यहाँ तक आ गई, एक सनातनी संत की बात। मैं आपको लास्ट में वीडियो भी उनका संकल्प दिखाऊंगा कि उन्होंने जो कहा है, निवेदन किया है कि जब 2006 में इस तरह से मार धाड़ ये सब होने लग गया, तो एक अंतर्यामी परमात्मा ने यह रहस्य दिया है, एक उपहार दिया है कि लोगों के सामने विकल्प रखिए, सच्चा प्रेम दिवस, माता पिता पूजन दिवस का। अब ये आपके हाथ में है कि आप किसे मानते हैं, किसे बढ़ाते हैं। हाँ, ये बात भी हो सकता है कि आप ये कहें कि हम ये चीज़ नहीं मनाते हैं, हमें नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है समाज को सही बात लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि वैलेंटाइन तो कब थे, कब उनका देहांत हुआ, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ फैली, यूरोप से लेकर एशिया तक, वैसे हमारा दायित्व है इस वीडियो को जरूर आगे आप फैलाइए। क्योंकि अगर एक बहके हुए कदम भी रुक गए तो मेरा बोलना सार्थक और आपका शेयर करना सार्थक हो जाएगा। साथियों, आप सभी को 14 फरवरी माता पिता पूजन दिवस की बधाई। और माता पिता पूजन की सारी विधि आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप सर्च करेंगे माता पिता पूजन कैसे करें, विधि है साहब, रोज करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, जैसे प्यार के लिए एक दिन के लिए प्यार नहीं है, आप पति पत्नी में हो, व्यवहार में रोज प्रेम करिए, रोज गिफ्ट दीजिए, मना नहीं है। वैसे माता पिता पूजन रोज करिए, लेकिन एक दिन को विशेष रूप से मनाइए, वो 14 फरवरी है। और ऐसे इस चीज को, जैसे वैलेंटाइन पादरी का संत के रूप में नाम आता है, वैसे संत आसाराम जी बापू का पूरे विश्व में नाम है और आना चाहिए। और बहुत सारे आप देख रहे हैं, मेट्रो में, बसों में, होर्डिंग सब जगह लगा हुआ है। लेकिन उससे मुझे कमी लगती है कि जो संत का संकल्प सन 2006 से चला और आज 2000 हम यहाँ 24-25 पार कर रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। मतलब आप सोचिए कि 18 सालों का ये तपस्या रही है, जो आज मूर्ति रूप लेके कई राज्यों में, कई सरकारों में, देश विदेशों में आज माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर एक बैनर पे वो संकल्प दिवस भी जरूर आना चाहिए, संत का संकल्प 2006, और जो आज तक में आया है। और फिर मैं कहता हूँ आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आज प्रेम प्रकट करिए, गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए और पूजा कीजिए, आरती कीजिए, सच्चा प्रेम दिवस मनाइए। आप सभी को सच्चे प्रेम दिवस, माता पिता पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हरिओम।